सो टाइम बहुत देर हो चुका है। अगेन आज के दिन की हम बात करेंगे। फर्स्ट, सक्सेसफुली वेस्टेड टुडे। देखो भाई, मेजॉरिटी यूट्यूब के ऊपर वो एक्सपोज टाइप वीडियो होती है ना, ऑनलाइन गुरु एक्सपोज वीडियो, वो देख रहा था। उसमें कई को कि मज़ा आ रहा था, तो वो देखने में चलेगा पूरा टाइम। एंड सहेली बोल के कोई है ऑनलाइन गुरु, ईशान शर्मा, ये लोगों के स्कैम, ये लोग कैसे वो कर रहे हैं। आई मीन ऐसे उन लोगों का पोर्टफोलियो में भैया लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट है। क्लाइंट का पता नहीं है, वेबसाइट उनकी है नहीं, बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, कोर्सेस से ज़्यादा कमा रहे हैं। मार्केट अप, ईशान शर्मा की मार्केटिंग एजेंसी, उसके लिंक्डइन ग्रुप में एक भी पोस्ट नहीं है, एक है तो वो रिपोस्ट है। 14-15-16 हज़ार फॉलोअर्स है भाई, मार्केटिंग कंपनी के ही फॉलोअर्स नहीं है। ये क्या खा क्लाइंट को सर्व करेंगे? आई मीन कैसे ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं कि 1-2 क्लाइंट के ऊपर सर्वाइव कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये लोग कोर्स वगैरह सेल करके पैसे वैसे कमा रहे हैं, बाकी सब ब्रांड डील्स स्पॉन्सरशिप ये लोग उससे ही कमा रहे हैं भाई, जनता का लूट रहे हैं, अच्छा काट रहे हैं बेसिकली। MLM स्कीम्स ये सब चीज़ें देखा। आई मीन मैं कहीं को देखा, समझ में नहीं आया, बस ऐसे ही टाइम पास को देखा। नेक्स्ट चीज़, जो प्रॉब्लम थी बेसिकली नया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। सो बेसिकली जो लर्निंग अप्रोच था मेरा वो गलत था। देखो भाई, सिंपल है, प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं करूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन लेके अपना कोड का सोल्यूशन टाइप आउट करूँ बिना देख के। सो थोड़ी बहुत लर्निंग हुई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मसला भी डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो उसे डेवलप करना होगा। सो मेरा प्लान, DSA का प्लान सिंपल है। नया प्रॉब्लम उठाएंगे, नीट कोड की शीट उठा के वी विल फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 30 to 45 मिनट्स। ठीक है, आधा घंटा दूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, गुड। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है सो फिर मैं ट्राई करूँगा, कोशिश मैं 30 मिनट्स के अंदर पूरे ट्राई करूँगा ये अप्रोच। ठीक है, ये अलगोरिदम लगाऊंगा, जितने भी अलगोरिदम्स आते हैं मेरे को वो पूरे अलगोरिदम्स लगा के देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं लिखूँगा कि ओके मैं ये अप्रोच देखा था, ये अप्रोच काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, एक टेस्ट केस एंड उसका एक छोटा सा ड्राई रन कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो सारी चीज़ कर लिए। फर्स्ट पेन पेपर देखो, अप्रोच कैसा होगा, नया प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम पूरा पढ़ लिया, 30 मिनट्स का टाइम है, अब उसे सॉल्व करना है। पेन पे पढ़ लूँगा, पूरे अप्रोचेस सोचूंगा मैं कि इसमें ये डेटा स्ट्रक्चर, ये अलगोरिदम लगा सकते हो, लाइन से ऊपर लिख लेता हूँ, मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन। फिर ट्राई करता हूँ एक एक टेस्ट केसेस, क्या उसका फिर एक ड्राई रन करता हूँ, जितने भी अवेलेबल टेस्ट केसेस है उस पर ड्राई रन करता हूँ। ये सोल्यूशन लगाता हूँ, चला, ये सोल्यूशन लगाता हूँ, नहीं चला, अलगोरिदम लिखता हूँ। पहले डेटा स्ट्रक्चर एंड हमारा अलगोरिदम बेसिकली, फिर सॉल्यूशन के स्टेप्स लिखूंगा कि ये प्लेन इंग्लिश में। फिर उसके बाद उसका एक ड्राई रन करूंगा कि ये मतलब चल रहा नहीं चल रहा। फिर अगर वो सक्सेसफुली ड्राई रन में पूरा चल रहा, सही दिख रहा अपने को, तो वही इंग्लिश वाले सॉल्यूशन को मैं कोड में ट्रांसलेट करके इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, सिंपल है। तो वो फिर उसके बाद अगर वो कोड चला अच्छी बात है, नहीं चला तो मैं नीचे लिखूँगा क्यों नहीं चला, ये रीज़न है बोल के। उसके बाद फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन देखूँगा, अगर मैं पूरा बहुत ख़तरनाक तरीके से स्टक हो गया तो फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं देखूँगा, वीडियो देखूँगा, पॉज करूँगा, सोचूंगा कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा, सोचूंगा कि ये इन शायद ये यूज़ करेगा। फिर उसके बाद अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर सपोज नया डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा जो मैं नहीं सोचा था, सो मैं नीचे लिखूँगा ओके आई हैव मिस्ड बोल के। ठीक, एक जर्नल बनाऊँगा, उसमें सब चीज़ रहेगी, ड्राई रन के लिए अलग बुक। फिर उसके बाद उन पूरा अप्रोच सोल्यूशन समझाने के बाद कभी भी इम्प्लीमेंटेशन का कोड नहीं लिखूँगा, वो मैं खुद से टाइप करने की कोशिश करूँगा। AI को आई थिंक मोस्टली नहीं यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, भैया वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉकर लगाना पड़ेगा। सो अप्रोच एकदम सिंपल है। ठीक है, ये वीडियो को मैं शायद फ्यूचर में रेफ़र ज़रूर करूँगा, तो मैं इसे एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। नया प्रॉब्लम आया तो क्या करना है, पहले प्रॉब्लम को पढ़ना है। ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद किताब उठानी है। ठीक है, रफ बुक उठाओ, रफ बुक के अंदर ऊपर लिखो डेटा स्ट्रक्चर विच आई थॉट इट कैन बी यूज्ड, algorithm विच कैन बी यूज्ड। ठीक है, फिर इंग्लिश के अंदर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखो कि ये चीज़ करे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके बाद ट्राई रन करो,
ठीक है, 2-3 टेस्ट केसेस के साथ ड्राई रन करो, एज केसेस के साथ ड्राई रन करो, ठीक है। अगर ड्राई रन हो रहा, सक्सेसफुली ड्राई रन हो रहा, फिर उसको कोड में ट्रांसलेट कर दो या इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। अगर सपोज़ टेस्ट केस मतलब सही हो गया तो ठीक है, अगर सपोज़ टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, देन और लिखो कि ये चीज़ काम नहीं कर रही, रीज़न, और रीज़न समझ में आ जाएगा तुम्हें। उसका बेसिकली फिर वो लॉन्ग टेस्ट केसेस का फिर से एक ड्राई रन करो रफ बुक में, फिर उसके बाद तुम्हें रीज़न मालूम पड़ जाएगा कि कोड कहीं को नहीं चल रहा, वो एक रीज़न लिख लो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली आई एम बेसिकली स्टक, देन आई विल गो फॉर वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन भी ऐसा डायरेक्टली नहीं देखना है, पॉज प्ले स्ट्रेटजी यूज़ करना है। पहले अपन वीडियो देखेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, फिर पॉज करेंगे, सोल्यूशन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली क्या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता, कौन सा ये अप्रोच यूज़ कर सकता, कौन से पैटर्न में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये है। उसके बाद फिर मैं बाकी का उसका भी अप्रोच देखूँगा। उसका अप्रोच देखने के बाद मैं कभी भी कोड इम्प्लीमेंटेशन को नहीं देखूँगा, मैं खुद से इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर सपोज़ नहीं हो रहा तो फिर जाके मैं कोड इम्प्लीमेंटेशन देखूँगा, और वो चीज़ को भी मैं जो चीज़ क्या प्रॉब्लम थी वो भी जर्नल में ऐड करूँगा, ताकि बाद में अगर मैं रिफ़र करा तो मैं ये सारे मिस्टेक्स मेरे दिमाग के अंदर रहेंगे, रिफ़र करने को आसान होगा। जर्नल के अंदर एक नहीं, जितने भी मैं सोच रहा हूँ ये एल्गोरिदम अपन यूज़ कर सकते हैं, वो सारे एल्गोरिदम एक छोटे-छोटे कीवर्ड्स के अंदर लिख के उसको रखना है। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डीएसए। और ड्राई रन के लिए अलग एक रफ बुक यूज़ करूँगा, ड्राई रन भी ज़बरदस्त करूँगा मैं। ये 2 चीज़ करे तो आई थिंक हो जाएगा। डेली अपन 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सिंपल। और एक प्रॉब्लम को आधा घंटा बैठ के इज़्ज़त से, सर दर्द होगा लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आधा घंटा से 45 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ फॉर सिंगल प्रॉब्लम। डेली टारगेट है 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मोस्टली हो जाएगा। अभी ये अप्रोच करेंगे, होपफुली इम्प्लीमेंट। डेवलपमेंट, दूसरी चीज़। अब डेवलपमेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा करूँ कैसे, ठीक है। नॉर्मली एक एक लाइन कोड का लिखना वर्थ इट नहीं है, ठीक है, कोई भी करेगा नहीं। एआई है पूरा कोड उन लिख के दे दे रहा, ठीक है। या तो फिर मोस्टली क्या करते थे, स्टैक ओवरफ्लो से कोड कॉपी एंड पेस्ट करते थे। अभी एआई में कोड कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। मोस्टली मैं वाइब कोडिंग ही करते आया हूँ, लेकिन मेरा वाइब कोडिंग थोड़ा अच्छा वाला है, बिकॉज मेरे को जो भी कोड आता है वो मेरे को मैं पढ़ सकता हूँ, वो कोड को मैं समझ भी सकता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना होगा। इंस्टेड ऑफ जो भी कोड आ रहा वो पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो चीज़ के रिलेटेड, मतलब जो भी एआई कोड प्रोड्यूस कर रहा उसको पूरा पूरा मेरे को समझना होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो डेवलपमेंट के लिए मैं ये मेरा ये स्ट्रैटेजी है। आई मीन डेवलपमेंट वाली, डेवलपमेंट कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। लेकिन फर्स्ट चीज़ है प्लानिंग, प्लान कर लेना है। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा, थर्ड में कोड एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्लानिंग मैं करूँगा, सिस्टम डिज़ाइन आर्किटेक्चर वाला डिज़ाइन की, डेटा फ्लो ऐसा होगा, फंक्शन सिग्नेचर ये होंगे, टाइप्स ये होंगे, ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट में लिख के डेटा फ्लो डायग्राम के साथ एआई को दूंगा, उन कोड लिख के देगा। मेरे को भी चीज़ें समझ में आएगी कि चलो ये करता है, वो ये करता है। फिर उसके बाद जो भी उन कोड दे रहा मैं उसको 5 10 15 मिनट दूंगा, पढ़ूंगा मैं उसमें। फिर उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा कि ओके ये यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ। उसके बाद जब मेरे को समझ में आएगी ओके ये करना है हमारे को, फिर वो कोड को लेके प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। प्रॉब्लम्स आया तो ए पहले एआई के थ्रू मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहा तो फिर गूगल सर्च कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के कहीं और से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई मीन डेवलपमेंट वाला मैटर अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। मेरे को डेवलपमेंट वाला अप्रोच देखना होगा। डीएसए का क्लियर हो गया हमारे पास, डीएसए का एक क्लियर हमारे पास रोड मैप है। कंटेंट क्रिएशन का देखना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन का रोड मैप नहीं है। कंटेंट क्रिएशन का एकदम सिंपल रूल है, बनाओ कंटेंट, बनाओ वीडियो और डालो, सिंपल, बनाओ वीडियो और डालो, यही है। डेवलपमेंट का तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली अगर प्रोजेक्ट अच्छे से समझा पाएंगे तो इंटरव्यू निकल ही जाएगा। बस खाली वो जो बस खाली ये वाली चीज़ है कि ओके कोई भी मेरे को प्रोजेक्ट दिए तो उसके अंदर में नया ऐड फीचर्स करना है या कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, ये मेरे को आ गया तो बस है। मैनुअल कोडिंग, मैनुअल कोड टाइपिंग वाला कोड तो कोई भी नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। जो भी है आई थिंक सब एआई की मदद से ही कर ले रहे हैं। एआई बहुत अच्छा है हॉनेस्टली स्पीकिंग कोडिंग के लिए। इट इज़ अ प्रोडक्टिविटी टूल।
और चंद भाई के साथ भी बात हो गई। आई डोंट नो, नो बिजनेस करो बोल रहे हैं। आई थिंक वो यूट्यूब वो बिजनेस वाला आइडिया इज़ गुड। इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बनाएंगे, बेसिकली मैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन करूँगा, ठीक है। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन होगी। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन मैं ज़्यादा करना चाहूँगा ये साल, और ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन अच्छा खासा चल रहा है। आई मीन लो एफर्ट कंटेंट तो अच्छा जा रहा है। ये देखो, ये वीडियोस है, और वीडियो वो इंस्टाग्राम पे चल रही मुर्शिद की वीडियोस, उसके थ्रू भी आई मीन थोड़ा मतलब वो तो थोड़ा आधा एक घंटा दे के एडिट करता हूँ, वो उतनी बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी एडिट हो जाती है। उसको थोड़ा इम्प्रूव करना है। फिर एआई, बहुत सारे प्लान्स है, मतलब एआई का, एआई बी रोल टाइप, एआई एआई वीडियोस बनाने का, ये मार्केटिंग वाला सीन वो भी है, उसमें भी ट्राई करेंगे। वही है। सो डीएसए वाला तो राउट समझ में आ गया मेरे को, 2 किताबें इस्तेमाल करना है, बाकी डीएसए इज़ क्लियर। थोड़ा बस खाली एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। सेकंड डेवलपमेंट, या मैं कोई भी नया अगर सपोज नया लैंग्वेज सीख रहा हूँ, तो उसके बेसिक बेसिक फंक्शंस है, बेसिक कंपोनेंट्स है, वो खुद से मैं टाइप आउट करके वो समझूंगा। बाकी प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे मैं एक लाइन लिखते नहीं बैठूंगा, वो फीजेबल नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है ऑनेस्ट स्पीकिंग। एआई अपना सिंटेक्स देख लेगा, और सिंटेक्स देखना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले लोग तो देख लेते थे, पहले टेम्पलेट्स यूज़ होते थे, अब एआई यूज़ करना है। बस यही है। डेप्थ, डेवलपमेंट में डेप्थ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यही है। एंड गुड टू गो।